चिराग पासवान अपने चाचा और सांसद पशुपति कुमार पारस से मिलने उनके घर पर पहुंचे हैं और जिस वक्त वो पहुंचे उस वक्त भी एक अजीब सी स्थिति पैदा हुई। बंगले के अंदर चिराग की गाड़ी पहुंची, लेकिन कोई अंदर से ना तो लेने आया और शुरुआत में जब गेट के बाहर उनकी गाड़ी पहुंची तो कोई गेट भी खोलने में काफी वक्त लगा। चिराग को काफी देर तक गाड़ी में ही बैठे रहना पड़ा है। चिराग पासवान के साथ एलजेपी के नेता राजू तिवारी भी पहुंचे हैं उनके चाचा के घर मुलाकात करने। आपको बता दें कि पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान के खिलाफ एक तरह से बगावत कर दी है और बगावत करने वालों में जो चिराग पासवान के अपने चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, उनके बेटे प्रिंस राज वो शामिल हैं। उनके अलावा जो दूसरे सांसद हैं चंदन सिंह, वीणा देवी और महबूब अली कैसर, ये भी पशुपति कुमार पारस के साथ ही जुड़ गए हैं। 5 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कल खत लिखकर कहा है कि संसद में उन्हें मान्यता दी जाए। इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष कानून के हिसाब से फैसला करेंगे। माना जा रहा है कि आज शाम तक इस बात पर तस्वीर साफ हो जाएगी कि लोकसभा स्पीकर क्या कुछ फैसला लेंगे। वहीं पशुपति पारस ने कहा है कि उन्होंने पार्टी नहीं तोड़ी है बल्कि पार्टी को बचाया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो एनडीए में थे और रहेंगे। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं है दल में रहे, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी। इसमें चिराग पासवान जी आ गए रहे और मैं तो आज के इस माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों से आग्रह करता हूं कि जो लोग भी किसी कारण बस नाराज होकर हमारी पार्टी से चले गए, मैं सभी लोगों से माफी मांगता हूं और सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वो लोग आए हमारे पार्टी में सहयोग करें, पार्टी से सदस्यता ग्रहण करें और जैसे पार्टी चलती थी पासवान जी के समय में वैसे पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन, जो चिराग पासवान के चाचा और जो एलजेपी के सांसद हैं पशुपति कुमार पारस, उनके घर पर ही मौजूद हैं। राजीव, इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है और पशुपति कुमार पारस जो हैं, जिन्हें हम सूत्रधार अब तक कह रहे थे इस बगावत का, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को तोड़ा नहीं उल्टा बचाया। ये कहने के पीछे उनकी क्या वजह है, वो क्या तर्क दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इसी को राजनीति कहते हैं। पशुपति पारस को जब ये पता लगा कि चिराग पासवान अपने घर से निकल चुके हैं और संभवतः उनके घर पर आने वाले हैं, तो अपने घर से बाहर चले गए। और इसी गेट पर आपको बता दें कि चिराग पासवान आते हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक गाड़ी यहाँ पर खड़े रखते हैं, हॉर्न बजाते हैं, लेकिन कोई भी आदमी अंदर से बाहर नहीं आता। बड़ी मुश्किल से फिर गेट खुलता है, फिर गेट जो फिर गाड़ी लेकर अंदर जाते हैं। फिर गाड़ी की बात करें तो वहाँ भी गाड़ी में तकरीबन 10 मिनट तक गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं, कोई अंदर से लेने के लिए नहीं आता। फिर उसके बाद किसी तरह जो है, आप जो ग्लास अगर देख रहे होंगे तो वहाँ पर जो है अंदर जाके बैठे हुए और पूरे 1 घंटा से बैठे, और उनके साथ राजीव तिवारी हैं जो एलजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो ये सारे घटनाक्रम को देखें तो कोई भी ये नहीं कह रहे कि हमने पार्टी तोड़ा नहीं है, वो कह रहे हैं कि पार्टी को बचाने के लिए काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि पशुपति पारस को अगर चिराग पासवान से नाराजगी नहीं थी तो फिर संसदीय दल के नेता के पद से हटाया क्यों? एक तस्वीर भी बाकायदा सामने आ चुकी है और बाकायदा लोकसभा स्पीकर के हवाले सूत्रों के हवाले से कंफर्म किया जा चुका है कि लोकसभा अध्यक्ष से ये 5 सांसद, 6 सांसद एलजेपी के हैं और इनमें से 5 सांसद मिले थे और उन्होंने कहा कि अब हमारे नेता जो हैं चिराग पासवान नहीं है, बल्कि अब जो नेता है वो जो पशुपति पारस है। और सबसे बड़ी बात, जो पीछे की जो पर्दे की कहानी जो समझ में आ रही, जो कहा यह जा रहा है कि अब जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार जो होने वाला है उसमें एलजेपी के कोटे से पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात हो रही है। और ये सारे घटनाक्रम के अगर पीछे जाए तो इसकी पटकथा की बात करो तो इससे पीछे कहीं न कहीं जेडीयू का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि एलजेपी के टूट का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ है तो जेडीयू को हुआ है। जेडीयू को ये लग रहा है कि जिस तरह से बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान जो है चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जिस तरह से हमले किए थे, उसकी की वजह से जो है ये जेडीयू जो है बिहार विधानसभा में 3 नंबर की पार्टी बन गई थी। अब उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें बदला लेने का मौका आया है और अब जब कहा यह जा रहा है कि कुछ दिनों बाद अगर टूट पूरी तरह से हो जाती है और विलय अगर होता है तो जेडीयू की ताकत जो है काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी बिहार में। बिल्कुल राजीव, ये जो एलजेपी में इस वक्त वर्चस्व की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे।